किताब, प्रेरितों के काम की किताब, उसका 8 अध्याय उसका 14 पद एक बार पढ़ेंगे। प्रेरितों के काम की किताब उसका 8 अध्याय उसका 14 पद। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। बाइबल कहती है जब प्रेरितों ने सुना जो यरूशलेम में थे कि सामरियों ने परमेश्वर के वचन को क्या कर लिया है, मान लिया है, परमेश्वर के वचन को मान लिया है, तब बाइबल कहती है यूहन्ना को और पतरस को सामरिया नगर में भेजा, सामरिया में भेजा। जब प्रेरितों ने सुना कि सामरिया के लोगों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया है। यूं इस संसार में हर एक व्यक्ति को परमेश्वर के वचन को मानना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन सामर्थी है, परमेश्वर का वचन पवित्र है, परमेश्वर का वचन आग है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा है, परमेश्वर का वचन मधु से भी मीठा वचन है, मधु से भी मीठा वचन है। इसलिए जब परमेश्वर का वचन सामरिया के लोगों ने मान लिया और ये बात जब प्रेरितों को मालूम पड़ी, तो प्रेरितों ने अपने बीच में से प्रथम बार यरूशलेम में से किसी को बाहर भेजा और वो थे यूहन्ना और पतरस, जिन्हें सामरिया के देश में भेजा। लेकिन क्या जब यीशु मसीह सामरिया में आया तब उन्होंने वचन नहीं माना? क्या अन्य कई लोग जब सामरिया में आए होंगे तब क्या उन्होंने परमेश्वर के वचन को नहीं माना? मेरे प्रिय लोगों, सामरिया के लोग जो थे वह सच में परमेश्वर की बातों पर विश्वास नहीं करते थे, परमेश्वर की बातों को, आज्ञाओं को, वचनों को नहीं मानते थे। सामरिया के लोग अपनी बुराई में, अपने पाप में, अपने नाना प्रकार की सांसारिकता में लिप्त होने के कारण परमेश्वर के वचन को ध्यान नहीं लगाते थे। लेकिन बाइबल कहती है जब प्रेरितों ने सुना, इसका मतलब है यीशु मसीह तो सामरिया में तो जरूर गया, सामरिया में प्रचार भी किया, लेकिन तो भी कई लोगों ने, सामरिया के लोगों ने यीशु मसीह के वचन को नहीं माना। और यीशु जाने के बाद बाइबल कहती है और भी बहुत सारे लोग सामरिया में जाकर सुसमाचार प्रचार किए, लेकिन उस समय परमेश्वर ने सामरिया के लोगों के हृदय को बदल दिया और सामरिया के लोगों ने परमेश्वर के वचन को मान लिया कि परमेश्वर का वचन ही सामर्थी है। इसलिए मुझे और आपको कुछ माने या ना माने, लेकिन परमेश्वर के वचन को जरूर मानना चाहिए। एक वचन पढ़ते हैं मत्ती की किताब उसका 10 अध्याय उसका 5 पद भी हम पढ़ते हैं। मत्ती की किताब 10 अध्याय उसका 5 पद। इन 12 प्रेरितों को यीशु ने यह आज्ञा देकर भेजा, यीशु मसीह ने एक आज्ञा देकर भेजा, अन्य जातियों की ओर न जाना, अन्य जातियों की ओर मत जाना, केवल इस्राएलियों की ओर जाना, यहूदियों की ओर जाना, लेकिन अन्य जातियों की ओर मत जाना। और सामरियों के किसी नगर में प्रवेश न करना, किसी भी नगर में बाइबल कहती प्रवेश ना करना। क्यों? क्योंकि यीशु को मालूम है सामरिया के लोग अभी वचन को स्वीकार करने वाले नहीं हैं, वचन पर विश्वास करने वाले नहीं हैं, वो तुम्हारी उन विश्वास की बातों को अंगीकार करने वाले नहीं हैं। इसलिए यीशु मसीह ने जब अपने 12 प्रेरितों को चुना, 12 प्रेरितों को चुनने के बाद उन्हें जब सुसमाचार प्रचार करने के लिए भेज दिया, तब यीशु ने कहा सामरिया के किसी भी नगर में मत जाना। क्यों नहीं जाना? क्योंकि यीशु को मालूम है अभी ये सामरिया के लोगों के हृदय कठोर है, ये परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की आज्ञाओं पर, परमेश्वर के नियमों पर, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास नहीं करेंगे। इसलिए सामरिया के लोगों में जाने से तुम्हें कोई लाभ नहीं मिलेगा, तुम सिर्फ निराश होकर वापस आओगे। इसलिए यीशु ने अपने 12 प्रेरितों को आज्ञा दिया सामरिया के किसी नगर में ना जाना। और प्रेरित कोई भी इसलिए सामरिया के नगरों में, अन्य जातियों में जाकर सुसमाचार प्रचार नहीं किए, परंतु केवल यरूशलेम में वे सुसमाचार प्रचार किए। यहूदियों के बीच में, इस्राएलियों के बीच में वे सुसमाचार प्रचार किए। लेकिन बाइबल बतलाती है, अभी हमने पढ़ा प्रेरितों में, सामरिया के लोगों ने परमेश्वर के वचन को क्या कर लिया? मान लिया। उससे पहले एक और वचन पढ़ते हैं, लूका की किताब उसका 9 अध्याय उसका 52 पद से ही पढ़िए। लूका की किताब 9 अध्याय उसका 52 पद। उसने अपने आगे दूत भेजे। बाइबल कहती है यीशु मसीह जब नगर नगर, गांव गांव सुसमाचार प्रचार करने के लिए जब वह जा रहा था, उससे पहले प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगे आगे अपने चेलों को दूत के रूप में भेजा। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने आगे आगे दूत भेजे। वे सामरियों के
गए और बाइबल कहती है यीशु मसीह के दूत अर्थात यीशु मसीह के चेले सामरियों के एक गांव में गए कि उसके लिए जगह तैयार करे, यीशु मसीह के लिए एक जगह तैयार करे, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने न दिया। बाइबल कहती है यीशु मसीह को सामरिया के गांव में उतरने ना दिया। इसलिए यीशु ने मना किया था कि सामरिया के नगरों में मत जाना, क्योंकि सामरिया के लोग बड़े ढीठ थे, सामरिया के लोग कठोर थे, सामरिया के लोग यीशु की बातों पर विश्वास ही नहीं करना चाहते थे, सामरिया के लोग यीशु के वचनों को मानना ही नहीं चाहते थे। यीशु को मालूम है कि ये लोग यहाँ पर उतरने नहीं देंगे, लेकिन तो भी जिन दूतों को यीशु मसीह ने भेजा वो दूत बाइबल कहती है यीशु के आगे आगे गए और जब सामरिया के नगर में पहुंचे तो उनसे कहा कि भैया प्रभु आपके गांव में आना चाहता है, प्रभु आपको छुटकारा देना चाहता है, परमेश्वर आपको सुसमाचार सुनाना चाहता है, यीशु मसीह आपको परमेश्वर के राज्य की गूढ़ गूढ़ रहस्य भरी बातों को बताना चाहता है। परंतु सामरिया के लोगों ने मना कर दिया यीशु को आने से, यीशु मेरे गांव में नहीं आना चाहिए। पता नहीं क्यों मना कर दिया सामरिया के लोगों ने, क्योंकि मैं समझता हूं सामरिया के लोगों के हृदय जो थे वे कठोर थे। आज भी तो कई परिवारों के हृदय कठोर है, आज कई कलीसियाओं के हृदय कठोर है, आज कई विश्वासियों के हृदय कठोर है। यीशु आप बाहर बाहर चले जाइए लेकिन मेरे घर के भीतर मत आइए। इसलिए प्रकाशित वाक्य में प्रभु कहता है देख मैं द्वार पर खड़े होकर खटखटाता हूं। यीशु मसीह द्वार पर है, कई कलीसियाओं के भीतर नहीं है यीशु मसीह, यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ है। कई घरों के भीतर नहीं है यीशु मसीह, यीशु मसीह घरों के द्वार पर खड़ा है। कई लोगों के मनों में नहीं है यीशु मसीह, यीशु मसीह द्वार पर खड़ा हुआ है। इसलिए बाइबल ऐसे बतलाती है ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं लेकिन इनके मन मुझसे बहुत दूर रहते हैं। और बाइबल कहती सामरिया के लोगों ने यीशु को अपने गांव में उतरने जब ना दिया, परंतु उन लोगों ने उसे उतरने ना दिया क्योंकि वह यरूशलेम जा रहा था। यीशु मसीह यरूशलेम जा रहा था। यह देखकर उसके चेले याकूब और यूहन्ना ने कहा हे प्रभु क्या तू चाहता है। अभी यूहन्ना और याकूब जब यीशु मसीह ने उनको भेजा जाओ मेरे लिए जगह तैयार करो, मैं सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ हर गांव में, हर नगर में, हर मोहल्ले में, हर व्यक्ति के पास परमेश्वर का सुसमाचार पहुंच जाए। लेकिन जब इन सामरिया के लोगों ने यीशु को आने ना दिया, यीशु के चेले वापस प्रभु के पास गए और जाकर बोलते हैं प्रभु वहां के लोग तो आने नहीं देना चाहते हैं, प्रभु वहां के लोगों के हृदय और मन जो है ना वो कठोर हो गए हैं, वो नहीं सुनना चाहते हैं सुसमाचार, वो नहीं सुनना चाहते हैं परमेश्वर के राज्य की बातें। प्रभु यदि तू चाहे तो हम कुछ कर सकते हैं। प्रभु ने पूछा होगा क्या कर सकते हैं, प्रभु तू आज्ञा दे हमें, हम कुछ कर सकते हैं। प्रभु ने बोला होगा क्या कर सकते हैं, अरे मैंने तुम्हें अधिकार तो दे दिया है, दुष्ट आत्माएं निकालने का अधिकार, बीमारों को चंगा करने का अधिकार, तुम्हें किसी वस्तु से हानि नहीं होगी, सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया है, तुम क्या करना चाहते हो। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह से कहा हे प्रभु क्या तू चाहता है कि हम आज्ञा दें कि आकाश से आग गिरकर उन्हें भस्म कर सामरिया के लोगों को क्या कर दे। देखो चेले इतने सामर्थ से भरे हुए हैं, उनके पास अधिकार मिल गया है, लेकिन आत्मा अभी कोई दूसरी ही पाई हुई है। आत्मा जो है वह कुछ अलग ही है, लेकिन चेलों के अंदर इतना विश्वास है यीशु ने हमें अधिकार दे दिया है, यदि यीशु आज्ञा दे दे अभी आकाश से आग भी गिरा देंगे और सामरिया के लोगों को हम नष्ट कर देंगे। अरे हमारे प्रभु को आने नहीं दे रहे, हमारा प्रभु सामरिया के लोगों को जीवन देना चाहता है, लेकिन ये तो नाश होना चाहते हैं, ये जीवन चाहते ही नहीं है। इसलिए हमारे प्रभु को सामरिया के गांव में उतरने नहीं दे रहे और प्रभु से पूछ रहे चेले प्रभु यदि तू आज्ञा दे तो हम आकाश से आग गिरा देंगे, आग गिराकर इनको क्या कर देंगे, भस्म कर देंगे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या कहा, परंतु उसने फिरकर उन्हें डांटा। यीशु ने फिरकर उन्हें बाइबल कहती है डांटा। क्यों डांटा? अरे हम लोग होते तो शायद हम लोग बोलते हाँ जाओ आग गिरा दो, भस्म कर दो, हमें आने नहीं देते। लेकिन यीशु ने फिरकर अपने चेलों को ही डांटा। क्यों डांटा? क्योंकि यीशु को मालूम है इस समय इनके जीवन में कौन सा आत्मा काम कर रहा है। इसलिए बाइबल कहती है यीशु ने फिरकर अपने चेलों को डांटा और चेलों से कहा तुम नहीं जानते कि तुम कैसी आत्मा
तुम हो, कैसी आत्मा में इस समय हो? क्योंकि मनुष्य का पुत्र लोगों के प्राणों का नाश करने लोगों को नाश करने नहीं वरन बचाने के लिए वरन आया है। बाइबल कहती बचाने के लिए आया है। परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह लोगों के प्राणों को नाश करने नहीं परंतु बाइबल कहती बचाने के लिए आया है। इसलिए यीशु मसीह का कितने लोगों ने निंदा किया, यीशु मसीह को कितने लोगों ने अपमान किया, यीशु मसीह को कितने लोगों ने मारा और मार डाला, कलवरी के क्रूस पर चढ़ा दिया, उसको कोड़े लगाए, उसको कांटों का ताज पहना दिया, हाथ पांव में कीले ठोक दिए, तो भी यीशु मसीह ने उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं दी, क्योंकि बाइबल कहती है मैं लोगों को मारने के लिए नहीं परंतु उन्हें बचाने के लिए आया हूं। प्रियो, मुझे और आपको यीशु मसीह बचाने के लिए आया है, हमारे प्राणों को बचाने के लिए आया है, हमारी आत्माओं को बचाने के लिए आया है, हमें नरक की आग से बचाने के लिए आया है, हमें शैतान की अंधकार की शक्तियों से बचाने के लिए आया है, हमें रोग और बीमारियों से बचाने के लिए आया है, हमें मृत्यु से बचाने के लिए आया है। यीशु मसीह इसीलिए आया कि हम अनंत जीवन पाए, हम बहुतायत से जीवन पाए। इसलिए यीशु ने अपने चेलों को डांटा, ऐसा मत कर देना, तुम सामरिया के लोगों को भस्म मत कर देना, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम तुम कौन सी आत्मा के हो। मेरे प्रिय लोगों, सामरिया के लोग इतने कठोर थे, इतने बोलना चाहिए परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने वाले लोग थे, परमेश्वर की बातों को ना मानने वाले लोग थे, लेकिन तो भी परमेश्वर के बहुत सारे भक्त लोग, बहुत सारे दास लोग वहां जा जाकर सुसमाचार प्रचार करते रहे। आज भी हो सकता है हमारे भारत के अंदर अलग अलग राज्यों में, बहुत सारे राज्य के अंदर, शहरों के अंदर, गांव के अंदर लोग कठोर होंगे, लोग वचन को नहीं मानते होंगे, वचन पर विश्वास नहीं करते होंगे, सुसमाचार प्रचार करने वालों के विरुद्ध होंगे, लेकिन मैं कहना चाहता हूं यदि हम परमेश्वर के प्रेम में होकर सुसमाचार प्रचार करते ही रहे, एक दिन ऐसा आएगा जब भारत के अंदर लोग परमेश्वर के वचन को मान लेंगे, परमेश्वर के वचन पर विश्वास कर लेंगे। ये अवश्य होगा, ये परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा, परमेश्वर के प्रेम के द्वारा हो जाएगा। ये सामरिया के लोग देखिए कैसे थे, लेकिन अभी जब हमने प्रेरित में पहले ही पद में पढ़ा था, पहली बार में पढ़ा था, उस समय प्रेरितों में लिखा था परमेश्वर का वचन सामरिया के लोगों ने मान लिया। एक ना एक दिन मानना ही होगा, संसार को मानना ही होगा, परमेश्वर यीशु ही परमेश्वर का पुत्र है, ये मानना ही होगा, क्योंकि बाइबल कहती है बिना मेरे उद्धार नहीं है। यीशु ने कहा स्वर्ग का द्वार मैं हूं, बिना मेरे कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता, ये मानना ही होगा। अभी हमने पढ़ा सामरिया के लोगों के विषय में कुछ बातें, और यीशु मसीह ने अपने चेलों को ही डांटा, तुम नहीं जानते तुम कौन सी आत्मा में हो। एक और वचन पढ़ते हैं, लूका की किताब उसका 17 अध्याय उसका 16 पद भी हम पढ़ते हैं। लूका की किताब 17 अध्याय उसका 16 पद भी। और यीशु के पांव पर, हाँ, बाइबल कहती है यहाँ पर 10 कोड़ियों को यीशु मसीह ने चंगा किया, और जब 10 के 10 कोड़ी चंगे हो गए तो बाइबल कहती है एक कोड़ी उनमें से लौटकर यीशु मसीह के पास आया और यीशु मसीह के पांव पर गिरकर, मुंह के बल गिरकर यीशु मसीह का क्या करने लगा? यीशु मसीह का धन्यवाद करने लगा। ये 10 कोड़ी जो चंगा हुए थे ना, इनमें से एक कोड़ी यीशु मसीह के पास आकर उसके पांव पर गिरकर बाइबल कहती वो धन्यवाद करने लगा। यीशु तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगा कर दिया। यीशु तेरा धन्यवाद, तूने मेरे कोड़ को दूर कर दिया। यीशु तेरा धन्यवाद, अब मैं अपने घर में जा पाऊंगा। यीशु तेरा धन्यवाद, अब मैं अपने नगर में रह पाऊंगा। यीशु तेरा धन्यवाद, मैं नगर के बाहर रहा करता था क्योंकि मैं कोढ़ी था, मेरे कोढ़ के कारण मैं किसी मनुष्य के पास नहीं जा सकता था, मुझे दूर होकर निकलना पड़ता था। लेकिन प्रभु तेरा धन्यवाद कि तूने मुझे चंगा कर दिया है। और बाइबल कहती है वो चंगा होकर लौटा, यीशु के पांव में आकर वह यीशु को धन्यवाद करने लगा। और वह
सामरी था। और वह बाइबल कहती सामरी था। इसका मतलब ये नहीं सारे सामरियों के लोग कठोर थे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे थे जो प्रभु की बातों को मानते थे, जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते थे। सामरिया के अंदर भी कुछ लोग ऐसे थे जो प्रभु की बातों पर मन लगाते थे, लेकिन अधिकांश लोग कठोर थे। यदि हम यूहन्ना की किताब 4 अध्याय पढ़े, उसमें एक सामरी स्त्री का वर्णन मिलता है, जो बाइबल कहती है यीशु मसीह मार्ग का थका हुआ याकूब के कुएं में जाकर जब बैठ गया, उस समय एक सामरी स्त्री जल भरने के लिए वहां पर आई। और जब सामरी स्त्री जल भरने के लिए आए तो यीशु मसीह ने कहा, बेटी मुझे पानी पिला दे। उस सामरी स्त्री ने कहा, प्रभु तुमको यहूदी होकर हम सामरी जाति से जल मांगता है, जबकि यहूदी और सामरियों में कोई लेन देन नहीं होता था, कोई व्यवहार नहीं होता था। यहूदी अपने आप को ऊंची जाति समझते थे और सामरियों को नीची जाति समझते थे। लेकिन जब सामरी स्त्री ने बोला, प्रभु हमको तुझे जल पिला देंगे, लेकिन क्या तू मुझसे जो जल मांगता है, तुझे मालूम है मैं सामरी हूँ? यीशु मसीह ने बोला, हाँ मुझे मालूम है तू सामरी है, लेकिन तू नहीं जानती कि जो तुझसे जल मांगता है वह कौन है, और तू मांगती तो मैं तुझे जीवन का जल पिला देता। और बाइबल कहते उस समय यीशु मसीह ने सामरी स्त्री को उसका पूरा जीवन बता दिया। उसने क्या क्या किया है वो प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे बता दिया, वो सामरी स्त्री ने बोला, ओ प्रभु कहीं तू ही उद्धार करता तो नहीं है, तू ही मसीह तो नहीं है। और वो दौड़ी भागी अपने गांव में गई और सामरिया के लोगों को बुलाकर ले आई और कहने लगी, आओ आओ एक मनुष्य को देखो, ये जो भविष्यवक्ता है इसने मुझे मेरे जीवन के विषय में सब कुछ बता दिया है। और सामरिया नगर के लोग निकल कर आ गए गांव से और यीशु मसीह का संदेश सुनने लगे, यीशु की बातें सुनने लगे, और बहुतों ने बाइबल कहती यीशु मसीह पर विश्वास किया। और सामरिया के लोगों ने यीशु से विनती की, प्रभु उस समय मेरे यहाँ रुक जा। यूहन्ना 4 अध्याय में लिखा है। लूका में लिखा है कि यीशु मसीह को उतरने नहीं दिया, लेकिन यूहन्ना 4 अध्याय में सामरिया के लोगों ने विनती की, प्रभु और 2 दिन रुक जा यहीं पर। और प्रभु वहीं रुककर सुसमाचार प्रचार करता रहा। और इस तरह सामरिया के अंदर यीशु मसीह का नाम फैल गया। आज जो विरोध कर रहे हैं, आज जो यीशु को नहीं मान रहे, यीशु के वचन पर विश्वास नहीं कर रहे, मैं कहना चाहता हूं एक बार परख कर देखो परमेश्वर कैसा भला है। एक बार चख कर देखो यीशु और उसका वचन कैसा सामर्थी है, कैसा मधु से भी मीठा है। हमारी जिंदगी बदल देगा परमेश्वर का वचन, हमारे हृदय और मन बदल देगा परमेश्वर का वचन, हमारे घर परिवार बदल देगा परमेश्वर का वचन। परमेश्वर का वचन धर्म नहीं परंतु जीवन बदलता है। जो सामरिया के लोग यीशु मसीह के वचन पर विश्वास नहीं करते थे, लेकिन एक समय आया जब सामरिया के लोगों ने प्रभु यीशु मसीह के वचन को बाइबल कहती है मान लिया। वापस से हम प्रेरितों के काम की किताब उसका 8 अध्याय में आ जाइए और उसका एक बार 5 पद पढ़िए। प्रेरितों के काम की किताब 8 अध्याय उसका 5 पद। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। ये उसी मसीह का प्रचार करने लगा जिस मसीह को कुछ वर्ष पहले सामरिया के लोगों ने अपने गांव में, अपने नगर में आने नहीं दिया था। उसी मसीह का प्रचार फिलिप्पुस सामरिया में जाकर बाइबल कहती करने लगा। आप किसको रोकेंगे? हम किस को रोकेंगे? यीशु मसीह का वचन हमारे पास आने ना देंगे। बाइबल कहती है एक दास कैद हो सकता है, लेकिन परमेश्वर का वचन कैद नहीं है। वो एक ना एक दिन तो लोगों के हृदय में जाएगा ही जाएगा, वो एक ना एक दिन तो वहां पहुंचेगा ही पहुंचेगा। और प्रभु ने कहा है मेरा वचन जो मेरे मुंह से निकलता है बिना अपना काम किए हुए वापस लौट कर नहीं आएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है हम हर जाति के लिए, हर धर्म के लिए, हमारे भारत के लिए, हमारे राज्य के लिए, हमारे शहर के लिए, हमारे घर और परिवारों के लिए प्रार्थना करें कि जो लोग अभी तक वचन को नहीं मानते वे वचन को मानने पाएं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम प्रार्थना करें। और जब हम प्रार्थना करेंगे, सुसमाचार का प्रचार करेंगे जैसे फिलिप्पुस ने जाकर किया, तब बाइबल कहती सामरिया के लोगों ने परमेश्वर के वचन को क्या कर लिया? मान लिया। सो फिलिप्पुस बड़ी आत्मा में होकर, बड़ी सामर्थ्य में होकर, क्योंकि बाइबल कहती फिलिप्पुस ज्ञानवान था, बुद्धिमान था, उसको वचन का नॉलेज था,
बहुत सारी बातें फिलिप्पुस के विषय में लिखी हैं और वो बड़े निडर होकर बाइबल कहती है बोलता था, और जब वो बोलता था तो उसके सामने कोई खड़ा नहीं रह सकता था। क्यों? क्योंकि उसे स्वर्ग से वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। इसलिए बाइबल कहती है जब फिलिप्पुस सामरिया के नगर में गया और जाकर वहां पर उसने क्या किया? मसीह का प्रचार किया। किसका प्रचार किया? मसीह का प्रचार किया। हमें मसीह का प्रचार करना है, हमें वचन का प्रचार करना है, ये बहुत जरूरी है। जब कभी हम प्रचार करें हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करें, जो फिलिप्पुस ने यहाँ पर किया। और जब उसने प्रचार किया तब यहाँ पर क्या हुआ, पढ़ेंगे थोड़ा आगे। जो बातें फिलिप्पुस ने सामरिया के लोगों के मध्य में कही, उन्हें सामरिया के लोगों ने सुनकर और जो अद्भुत काम फिलिप्पुस के द्वारा परमेश्वर करता था, उन्हें सामरिया के लोग देख कर एक मन होकर मन लगाया। बाइबल कहती उसकी बातों पर क्या किया? मन लगाया। पहले मन नहीं लगाया, लेकिन जब उन्होंने देखे चमत्कार होते हुए, जब देखे फिलिप्पुस के हाथ से चंगाइयां हो रही हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, बीमार चंगे हो रहे हैं, और जो वचन फिलिप्पुस बोल रहा है वैसा सामर्थी वचन है, ऐसा शांति का वचन है, ऐसा आनंद का वचन है, तब बाइबल कहती सामरिया के सारे लोगों ने फिलिप्पुस की बातों पर क्या किया? मन लगाया और मान लिया परमेश्वर के वचन को, अंगीकार कर लिया प्रभु यीशु मसीह के वचन को। और ये बात बाइबल कहती है यरूशलेम में किसको मालूम पड़ गई? प्रेरितों को मालूम पड़ गई। ये बात जब प्रेरितों को मालूम पड़ गई कि वही सामरिया जहां पर यीशु ने जाने के लिए एक समय मना कर दिया था, वही सामरिया जहां पर बाइबल कहती है यीशु मसीह के चेलों ने कहा था आग गिराकर नाश कर दे, परंतु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ही डांट दिया था। आज वही सामरिया के लोगों ने परमेश्वर के वचन को क्या कर लिया है? मान लिया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन अद्भुत वचन है। परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में शांति लाता है और हमें मानना ही पड़ेगा, और जब हम मान लेंगे हमारा जीवन अवश्य बदल जाएगा। सो एक बार से प्रेरितों के काम की किताब उसका 8 अध्याय उसका 25 पद भी पढ़िए। 25 पद। अतः वे गवाही देकर, बाइबल कहती है यहाँ पर जो प्रेरित लोगों को भेजा गया था, किसको भेजा गया? यूहन्ना और पतरस को जब प्रेरितों ने यरूशलेम से सामरिया में भेज दिया, ये दोनों सामरिया में आकर परमेश्वर का सुसमाचार सुनाते रहे, परमेश्वर का वचन बांटते रहे, परमेश्वर की आज्ञाओं के विषय में सिखाते रहे। प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता परमेश्वर है। ये दोनों चेले अर्थात प्रेरित लोग सामरिया के नगर में सामरिया के लोगों को बाइबल कहती क्या करते रहे? बताते रहे। ये 2 चेले आए थे। इससे पहले हमने 14 पद में पढ़ा था, फिर से एक बार 14 पद भी पढ़ लीजिए। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। पतरस और यूहन्ना को सामरिया नगर में लोगों के पास भेजा। फिर आगे उन्होंने जाकर, और बाइबल कहती है पतरस और यूहन्ना ने सामरिया में जाकर उनके लिए प्रार्थना की। उनके लिए बाइबल कहती प्रार्थना की कि पवित्र आत्मा पाए, कि वे लोग क्या पाए? पवित्र आत्मा पाए। पवित्र आत्मा पाए। पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना की। उन्होंने वचन तो मान लिया, विश्वास भी कर लिया, लेकिन जहां तक पवित्र आत्मा की भरपूरी नहीं पाई थी, इसलिए जब प्रेरित लोग आए तो उन्होंने सामरिया के लोगों के लिए प्रार्थना किया कि अब ये क्या पाए? पवित्र आत्मा पाए। और पवित्र आत्मा पाने के लिए उन्होंने उनके लिए प्रार्थना किया। आगे आप बाद में पढ़िएगा, बाइबल बतलाती है जब उन्होंने प्रार्थना किया वो लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अद्भुत काम उनके बीच में होने लगे, सामर्थ्य काम उनके बीच में होने लगे। कई लोगों ने अपना विश्वास यीशु मसीह पर ले आए, कई लोगों ने उस सांसारिक चीजों को छोड़ दिया और उद्धार पाने के लिए आत्मिक बातों का अंगीकार कर लिया। और ये दोनों चेले वहां कुछ समय तक रहे। और उसके बाद बाइबल कहती है इसके 24 पद में, शमौन ने उत्तर दिया, नहीं माफी चाहता हूँ, इसका 25 पद में। अतः वे गवाही देकर, ये दोनों चेले जो यरूशलेम से सामरिया में आए थे, बाइबल कहती है यीशु मसीह की गवाही देकर और प्रभु का वचन सुनाकर यरूशलेम को लौट गए। यरूशलेम को बाइबल कहती है यरूशलेम को लौट गए। और सामरियों के बहुत से गांवों में
सुसमाचार सुनाते और गए। जब लौटे तो सामरियों के बहुत से गांव में भी क्या करते गए? सुसमाचार सुनाते गए। ये मेरा और आपका काम है कि हम सुसमाचार सुनाएं, चाहे कोई माने या ना माने। वो आज नहीं मानेंगे, आने वाले समय में मानेंगे। उनको मानना ही होगा, क्योंकि सत्य यही है मेरे प्रिय लोगों। जैसे प्रेरितों ने किया, फिलिप्पुस ने किया, बाकी चेलों ने किया कि वे जाकर अन्य जातियों में भी सुसमाचार सुनाने लगे। आज सुसमाचार सुनाने का काम कम हो गया। सुसमाचार सुनाना चाहिए, हर नए व्यक्ति को सुसमाचार सुनाना चाहिए। डॉक्ट्रिन्स बाद में, उपदेश बाद में, लेकिन सुसमाचार पहले। सुसमाचार सुनने से जिंदगियां बदल जाती हैं, सुसमाचार सुनने से आनंद आता है, सुसमाचार सुनने से सुख और शांति आती है। इसलिए सुसमाचार सुनाना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। सामरिया के लोगों ने परमेश्वर के वचन को क्या कर लिया? मान लिया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबको आशीष दे। हर जाति, हर धर्म के लोग यीशु मसीह ही उद्धार करता है, परमेश्वर के सामर्थ्य वचनों को मानने पाए। प्रभु हम सबको आशीष दे।